नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। लद्दाख में हिंद चीन सरहद पर तसादुम में शहीद तेलंगाना के कर्नल संतोष बाबू की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ के साथ इनके आबाई वतन सूर्यापेट में अंजाम दे दी गई। फ़ौजी हुकाम और रियासती अहदेदारों ने इनकी आखिरी रसूमात के लिए तमाम तर इंतजाम किए। इस मौके पर गैर मामूली जज्बाती मनाज़र देखने में आए। हज़ारों अफराद कर्नल संतोष बाबू को खराज पेश करने के लिए ज़िले के विद्यानगर में वाक़ इनके मकान पर जमा हुए। फ़ौज और पुलिस के आला अहदेदारों के साथ साथ सियासतदानों की बड़ी तादाद ने भी इनके जिस्द खाकी के आखिरी दीदार किया और इनकी खिदमत को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। सुबह ही से लोगों की बड़ी तादाद शहीद कर्नल के मकान के करीब जमा होना शुरू हो गई ताकि बिहार रेजिमेंट के इस अजीम कर्नल की लाश की आखिरी झलक देखी जा सके। लोगों ने बड़े पैमाने पर अपने हीरो की हिमायत में नारेबाजी की। इनकी आखिरी रसूमात में रियासती वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, कोमेट रेड्डी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर्स मौजूद थे। आखिरी रसूमात तमाम फौजी एजाज़ात के साथ अंजाम दी गई। इस मौके पर सूर्यापेट में दुकानात और तिजारती इदारे बंद रहे। आखिरी रसूमात के जुलूस के मौके पर सड़क के दोनों जानिब लोगों की बड़ी तादाद देखी गई, जिन्होंने शहीद कर्नल की लाश पर फूल निछावर किए और इनके साथ हिंदुस्तानी फ़ौज की हिमायत में नारेबाजी की। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों चीनी सिपाहियों के साथ झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत 20 हिंदुस्तानी जवान शहीद हुए, जबकि मज़ीद 76 सिपाही ज़ख्मी बताए जाते हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। अपोजिशन जमातें हुकूमत से चीनी जारियत से मुतल्लिक़ जवाब तलब कर रही हैं। राहुल गांधी ने सवाल किया कि आखिर सिपाहियों को हथियारों के बगैर क्यों भेजा गया और किसने भेजा। मुल्क भर में चीन के खिलाफ गम गुस्से की लहर है। चीनी साजो सामान को जलाया जा रहा है। हुकूमत हिंद ने चीनी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में देसी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया। इस दौरान दोनों ममालिक मुतनाज़ इलाक़े से मुताल्लिक़ अपने अपने मौक़िफ़ पर अटल हैं, साथ ही वो एक दूसरे से जंग भी नहीं करना चाहते। नाज़रीन, ये इत्तेफाक है या कुदरत का इंसाफ कि हालिया अरसे के दौरान मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करने वाले इन्हें मुख्तलिफ बहानों से बदनाम करने और मुल्क की अक्सरियत को इनके ख़िलाफ़ मुश्तइल करने और उकसाने के ज़िम्मेदार अनासर के करियर ख़त्म होने पर है। एक बदनाम ज़माना नेशनल टीवी चैनल ने तबलीग जमात के अरकान को कोरोना वायरस फैलाने के लिए ज़िम्मेदार करार देते हुए मुहिम चलाई थी। कुछ दिन पहले इसके स्टाफ का पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद इस चैनल के दफ्तर को बंद कर दिया गया था। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने और अपनी चीख व पुकार के लिए मशहूर एक एंकर के खिलाफ हुकूमत महाराष्ट्र ने मुकदमा दर्ज करवाया और पुलिस स्टेशनों के चक्कर काट रहे हैं। अब न्यूज़ 18 चैनल के एंकर अमिश देवगन के खिलाफ मुल्क के गोशे गोशे में FIR दर्ज करवाई गई है, जो कि इन्होंने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की और अहानत अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। अगरचे कि इस एंकर ने माजरत चाही और वजाहत की कि इसकी ज़बान से खिलजी के बजाय चिश्ती निकला, इसके बावजूद न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि सेक्युलर हिंदुओं ने भी इसकी मजम्मत की है। सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार थे। इन्होंने खुदकुशी की और इसके लिए राजपूत के एक मद्दा एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा ने सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर, लीला भंसाली के खिलाफ बिहार की एक अदालत में मुकदमा दर्ज करवाया और इल्ज़ाम आयद किया कि सलमान खान और इनकी टीम ने सुशांत सिंह राजपूत का करियर तबाह किया, इसे 7 फिल्मों से निकलवाया और बाज़ फिल्मों को रिलीज़ होने से रोक दिया और बाज़ फिल्मों को रिलीज़ होने नहीं दिया। फिल्म दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने भी सलमान खान और इनके ख़ानदान पर इल्ज़ाम आयद किया कि इसने सुशांत के करियर को तबाह किया। सोशल मीडिया पर राजपूत और सलमान खान के चाहने वालों में मुकाबला जारी है। बाज़ ने सलमान खान के लिए नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान और बेमिसाल ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी कोरोना वायरस से मुतासर हैं। इन्हें सांस लेने में तकलीफ़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनसे फ़ोन पर बातचीत की और इन्हें दुनिया के किसी भी मुल्क में इलाज करवाने की पेशकश की। बाज़ हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने अफरीदी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इंटर फर्स्ट ईयर में 61.07% और सेकेंड ईयर में 69.61% तलबा कामयाब हुए। लड़कियों ने इस साल भी लड़कों से मुकाबले में बेहतर मुजाहरा किया। फर्स्ट ईयर में इनकी कामयाबी का तनासुब 67.4% है, जबकि लड़कों का तनासुब 52.30% है और सेकेंड ईयर में लड़कियों का तनासुब 75.15% है, जबकि लड़कों का तनासुब 62% है। आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आप देख रहे थे गवाह न्यूज़, मैं सैयद खालिद शहबाज, शुक्रिया।